औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत मेकर और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ बड़े ही अहम प्रोग्राम है, बड़े एक दो बड़े ही सीरियस मौजू हैं जो मैं आज के प्रोग्राम के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं कि लियाकत भाई थोड़ा सा धीमे अंदाज में बात करें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि आप कर जाते हैं लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन आप बात मुस्बत करते हैं। अगर आपने अंदाज में थोड़ी सी तब्दीली ले आएँ तो मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं आराम के साथ और थोड़े धीमे लहजे में आपसे बात करूं, ताकि जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं आप पूरी तरह से समझ जाएं। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है अभी चंद घंटे पहले, और जारी बात है कि उन्होंने इससे इनकार किया और उनका कानूनी राइट भी यही था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या हो सकता है और पाकिस्तान तहरीक के इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद होता है तो उसका अंजाम क्या होगा और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान कौन लोग हैं जो उठाएंगे, मैं बड़ा आज वाज़िया कर दूंगा और बड़ी दलील के साथ वाज़िया कर दूंगा। और क्या मियां नवाज शरीफ 1985 वाली गलती को दोबारा दोहराने जा रहे हैं या कि इस वक्त वो एक सीधे रास्ते पर हैं। ये मेरे दो तीन मौजू छोटे छोटे मौजू होते हैं और मैं बड़ी जल्दी अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश में असल में मैं ज़रा थोड़ी जल्दी बात कर जाता हूँ। आप भी सही कहते हैं कि जब मैं अपना प्रोग्राम सुनता हूँ तो एक तो ऐसी बातें होती हैं जो कि मैं कह चुका होता हूँ लेकिन वो टीवी में रिकॉर्ड नहीं होती, यानी कि मेरे वीलॉग में रिकॉर्ड नहीं होती। देखिए मियां नवाज शरीफ मैं समझता हूँ कि 1985 वाली अपनी गलती को दोहराने जा रहे हैं। दोबारा से वो इस्टेब्लिशमेंट के सहारे इक़्तिदार में आना चाहते हैं और अपनी तमाम गलतियों कोताहियों से उन्होंने माफ़ी मांगी है। साफ लफ्ज़ों में उन्होंने अपनी बातों का एतराफ़ किया है कि जो गलतियां मैं इससे पहले कर चुका हूँ मैं नहीं करूँगा। लेकिन शेर व शायरी में उन्होंने एक दो बातें ऐसी की हैं कि उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि मेरे दिल में बड़ा कुछ है, लेकिन वो आपके दिल में रह जाएगा, आपकी ज़ुबान पर वो कभी भी नहीं आएगा। अगर पाकिस्तान इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद होता है तो इसमें हमने देखना है कि क्या होता है। लेकिन इससे पहले जो मियां नवाज शरीफ साहब का तारीखी इस्तिकबाल हुआ, वहाँ पर एक ऐसा मंजर था जिसने मुझे थोड़ी देर के लिए रंजीदा किया। मेरी इस बात को आपको बड़े ही गौर और बड़ी बारीक बीनी से समझना होगा कि मैं आपका ध्यान किस बात की जानिब करने वाला हूँ और आपको किस जानिब मैं मुतवज्जो करना चाहता हूँ, और मैं आपकी तवज्जो भी अपनी जानिब चाहता हूँ कि मेरी इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा आप। आपको याद होगा जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2007 में पाकिस्तान वापस आई तो एक कारसाज का बहुत बड़ा एक अटैक होता है उन पर। उसके बाद जब वो लियाकत बाग में आती हैं तो उसका सीन और पाकिस्तान मीनारे पाकिस्तान के जलसे का एक सीन ऐसा है जो कि पूरी तरह से एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मुनासबत रखता है। वो सीन क्या था कि एक कबूतर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कंधे पर आकर बैठता है, फिर मीनारे पाकिस्तान में एक कबूतर मियां नवाज शरीफ के कंधे पर आकर बैठता है। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शायद उसको अपने हाथ में पकड़कर यूं नहीं उड़ाया और वो उनके कंधे पर ही बैठा रह गया, और उसी जलसे में एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें पाकिस्तान एक अजीम लीडर से महरूम जो हो जाता है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो जाती है। लेकिन मियां नवाज शरीफ उस कबूतर को अपने हाथ में उठाते हैं और यूं बुलंद करते हैं और फिर उसको हवा में छोड़ देते हैं। ये बात बड़ी काबिल गौर है कि दोनों बड़े लीडर जब पाकिस्तान वापस आते हैं, एक जलावतनी के बाद वापस आते हैं, तो एक जैसा सीन, ये कुदरत का कौन सा इशारा था और ये इशारा हमें किस जानिब लेकर जाएगा खुदा न खास्ता। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी को भी उसी एक सीन के साथ हम जोड़ सकते हैं कि कोई ज़िंदगी को ख़तरात लाक हो सकते हैं। अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि दोनों के दरमियान इत्तेहाद हो सकता है। जहांगीर तरीन का जहाज़ इस्तेमाल किया गया और ओन चौधरी के वहाँ पर मौजूदगी भी इस बात का ख़ास निशानदेही करती है कि इसमें इत्तेहाद हो सकता है। देखें इत्तेहाद तो हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हैं, ये बड़े दो अहम मुद्दे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे इस मुद्दे पे भी आपका ध्यान पूरी तरह मेरी तरफ होना चाहिए। मैं तारीखी बात करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह कि पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो भी लोग मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करेंगे उनमें से टिकट्स सिर्फ उनको दिए जाएंगे जो इमरान खान से ज़ाती अनाद रखते हैं, जो इमरान खान के साथ आखिरी लम्हे तक खड़े रहे और उनके जो टीवी इंटरव्यूज़ आए उनमें से किसी बंदे को मुस्लिम लीग नून अपनी जानिब से टिकट नहीं देगी और उन लोगों की सियासत यहीं पर दफन हो जाएगी जिस दिन मुस्लिम लीग नून
اور پاکستان استحکام پارٹی کا اتحاد ہوگا۔ میری بات کو سمجھنا ہے کہ جو لوگ عمران خان سے ذاتی اناج رکھتے ہیں ان کو مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی سے ٹکٹ ایشو کیے جائیں گے، اور جو لوگوں نے بہت زیادہ وفاداریاں اور بہت زیادہ بیانات داغے تھے، ٹی وی پر بیٹھ کر مولا جٹ بننے کی کوشش کی تھی، ان کی سیاست دفن ہو جائے گی۔ اور یہاں پر بہت ہی مضحکہ خیز بات ہے، اس کا میں ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک بڑی خاموش بیٹھی ہے۔ اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، اور میں اس پہ باقاعدہ ایک ویلاگ بناؤں گا، میں نے پہلے بھی آپ سے وعدہ کیا ہے، لیکن ابھی کچھ باتوں کا مجھے انتظار ہے، جب وہ میرے سامنے آ جائیں گی تو میں اس پہ بات کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کا جو اگلا مستقبل ہے، اگلی جو وزارت عظمیٰ ہے وہ کس کو ملنے جا رہی ہے۔ میں آج پھر یہ چیلنج کرتا ہوں کہ میں کم از کم میاں نواز شریف کو چوتھی مرتبہ اس ملک کا وزیر اعظم بنتا نہیں دیکھ رہا۔ یہ میرا تجزیہ مسلم لیگ نون کے خلاف نہیں ہے، یہ میرا ایک سیاسی تجزیہ ہے، اور میں اپنے سیاسی تجزیے کے ساتھ آج بھی کھڑا ہوں۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو